हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो पर आपका स्वागत है। चलिए आज की नेक्स्ट क्लास शुरुआत करते हैं ईपीसी 11। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ईपीसी मींस इंग्लिश प्रोग्रामिंग कोर्स हमारा क्लास 11 चल रहा है आज। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडजेक्टिव। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों एडजेक्टिव। आपको समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता को बताने वाला। ओके, तो अगर हम एज अ डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट quality, disquality, of person, place or thing। ओके, तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की क्वालिटी, उसकी डिस्क्वालिटी यानी कि उसके गुण, उसके दोष, उसकी अच्छाई, बुराई इत्यादि को प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। पहले मैंने कहा राम इज अ ब्रेव बॉय। राम एक बहादुर लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? राम इज अ ब्रेव बॉय। तो यहां पर जो ब्रेव शब्द आया है ये उस लड़के की यानी राम की क्वालिटी को बताता है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा एक सुंदर लड़की है। तो नेहा कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो यहां पे जो शब्द आया ब्यूटीफुल यानी ये नेहा के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है उसके बारे में। तो ऐसे शब्दों को जो किसी नाउन या प्रनाउन की अच्छाई, बुराई, दोष, गुण या फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव मेनली 7 टाइप्स ऑफ होता है। 7 टाइप्स ऑफ। तो चलिए इसको सीखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज, सबसे पहले हमारे पास आता है जो एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, से हिंदी में बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है गुणवाचक, यानी ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के किसी गुण या दोष को प्रकट करता है, उसकी अच्छाई या बुराई को प्रकट करता है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे जैसे अभी आपने देखा ऊपर, मैंने एग्जांपल आपको बताया था, राम इज गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके, नेहा इज अ काइंड गर्ल। नेहा एक दयालु लड़की है। तो नेहा कैसी लड़की है? दयालु लड़की है। तो यहाँ पे जो वर्ड काइंड आया वो एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सेकंड की तरफ, क्वांटिटेटिव। सेकंड एडजेक्टिव इज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसके नाम से ही जाहिर होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी मात्रा या गिनती को प्रकट करता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिमाणवाचक। जो किसी गिनती अथवा मात्रा को प्रकट करे, ऐसा शब्द। ओके, तो ऐसे शब्द को हम क्वांटिटेटिव कहेंगे। जैसे मैंने कहा I have many friends। मेरे बहुत से मित्र हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी जो है वो एक काउंटेबल
एक काउंटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि आप इसे गिन सकते हैं और एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये। और जब मैंने कहा कि आई हैव लिटिल हेडेक, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, तो आप देख सकते हैं लिटिल जो है वो यहाँ पर क्या करता है, एक मात्रा को प्रकट करता है। ओके, तो ऐसे शब्द जो गिनती अथवा मात्रा को प्रकट करते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। थर्ड टाइप जो है हमारा दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स संकेतवाचक, यानी कि इशारा करने वाले शब्द। तो संकेतवाचक का क्या मतलब है फ्रेंड्स, इशारा करने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, प्लेस या थिंग्स की जगह पर इशारा करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस कैट इज ब्यूटीफुल, यह बिल्ली सुंदर है। तो आपने देखा कि यह कैट, यह बिल्ली, तो दिस यहाँ पर जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे नेक्स्ट देखिए, दैट बॉय इज हैंडसम, वह लड़का हैंडसम है, सुंदर है। तो यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं लड़के की तरफ और पहले सेंटेंस में इशारा किया गया बिल्ली की तरफ। तो जो भी शब्द इंग्लिश में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तरफ इशारा करते हैं, उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव फोर्थ है हमारा फ्रेंड्स। सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव यानी विशेषण। देखिए समस्त जो WH-HO फैमिली है हमारा, जिसका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, WH-HO फैमिली। जैसे WH फैमिली क्या है, WH फैमिली वो सारे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, वेयर, व्हिच, ये सभी WH फैमिली कहलाती है। और इसके अलावा हमारे पास HO फैमिली भी होती है, जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ अवे, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग टाइम, ये सारे HO फैमिली कहलाते हैं। तो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रश्न पूछने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट जो है दैट इज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव की। तो फ्रेंड्स न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। सॉरी, इससे पहले हम बात करेंगे फिफ्थ एडजेक्टिव की, दैट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक, यानी जिससे हमें किसी के अधिकार का ज्ञान होता है। अधिकारवाचक, जिससे हमें किसी की ऑनरशिप का ज्ञान होता है, मालिकाना हक का पता लगता है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे दिस इज माय कार, तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दिस इज माय कार, कार का रिलेशन मेरे साथ है, कार किसकी है, मेरी है, कार पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, कार का मालिक कौन है, मैं हूं। तो इसी को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो किसी के अधिकार या मालिकाना हक को प्रकट करता है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज योर फोन, यह आपका फोन है। तो फोन किसका है, आपका है। फोन का मालिक कौन है, आप हैं। ओके, फोन पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है। तो यहाँ पर जो माई और योर वर्ड आया, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा।
स्टिल कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें। 6 पे देखिए, नेक्स्ट पे हमारे पास पॉसेसिव के बाद जो एडजेक्टिव आता है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरल। न्यूमेरल एडजेक्टिव, देखिए न्यूमेरल का मतलब होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक जिससे किसी पर्टिकुलर संख्या का ज्ञान होता है, पर्टिकुलर नंबर का ज्ञान होता है, तो उसे हम न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे आई गेव 2 पेन्स, आई गेव 2 पेन टू नेहा, मैंने नेहा को 2 पेन दिए। ओके, यहां पे देखिए कितने पेन दिए गए, 2, तो यहां पे आपको फोकस 2 पे करना है, और 2 क्या है, वो एक नंबर है, तो यहां पर 2 जो है वो एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ओके, आई मेट हर फर्स्ट टाइम, मैं उससे पहली बार मिला, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है वो एक न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाएगा। सो मे बी फ्रेंड्स, होप करता हूं आप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट हमारा जो एडजेक्टिव है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक। ओके फ्रेंड्स, वितरणवाचक। अब देखिए वितरण क्या होता है, आपको इस पे फोकस करना होगा। वितरण का मतलब होता है बांटने वाला। ओके, तो बांटने वाला जिससे हमें ऐसे शब्दों का ज्ञान होता है जो कि नाउन प्रोनाउन के बीच में कुछ बांटते हैं, कुछ बांटने का काम करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें हमारे पास आता है, जैसे आई नो ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, तो आपने यहां पे देखा कि वर्ड ईच जो है, मैं इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जानता हूं, यानी हर एक सदस्य को जानता हूं, तो यहाँ पे जो शब्द ईच है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया that every star was shining in sky, प्रत्येक तारा आकाश में चमक रहा था। तो देखिए यहाँ पर तारों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी उनको बांटा गया है। कितने तारे चमक रहे थे, प्रत्येक तारा चमक रहा था, हर एक तारा चमक रहा था। तो इस तरह से एवरी भी यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से आइदर और नाइदर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो इनको हम डिटेल्स में सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, आपको बहुत डिटेल्स में इनको सिखाया जाएगा, एक एक शब्द आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। सो आप प्लीज वीडियो को देखते रहें, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो समाप्त होती है फ्रेंड्स। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, and thank you very much for watching this video. Bye bye, see you till then.